गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हमने एक न्यू लेसन स्टार्ट किया था, ह्यूमन डिजीज़ एंड हेल्थ। इसमें हमने ह्यूमन हेल्थ जो है, हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी WHO के अकॉर्डिंग, एंड डिजीज़ जो है उसकी डेफिनेशन देखी। हमने देखे टाइप्स की, जो डिजीज़ है बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो हमें बर्थ के साथ ही मिल जाते हैं, कॉन्जेनिटल, एंड सेकंड जो हमें बर्थ के बाद एक्वायर्ड होते हैं पैथोजेंस के थ्रू, हैबिट्स के थ्रू। जो एक्वायर्ड डिजीज़ है उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो कम्युनिकेबल हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड सेकंड नॉन कम्युनिकेबल, वो एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक ही रहते हैं, दूसरे में वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। तो अब हम जो डिजीज़ है ह्यूमंस में, जो मेन डिजीज़ है उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा जो डिजीज़ का टॉपिक है वो है मेन ह्यूमन डिजीज़ में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया एक छोटे बच्चों में होने वाला एक कॉमन डिजीज़ है, वैसे बड़ों में भी हो सकता है बट ज़्यादा ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। न्यूमोनिया सुना होगा आपने भी, और न्यूमोनिया होने पर पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं कि बच्चे को न्यूमोनिया हो गया। बट न्यूमोनिया जो है, अगर उसमें हम कुछ प्रिकॉशंस यूज़ में लें तो हम इससे बच्चे को बचा सकते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूमोनिया जो है या और भी जो डिजीज़ पढ़ेंगे हम उन सब का जो हम उनको बारे में अपन जो देखेंगे तो 4 पॉइंट्स के अंदर हम सबका डिस्क्रिप्शन लेंगे। तो सबसे पहले जो 4 पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैथोजन, दैट मीन्स कौन सा पैथोजन डिजीज़ को कॉज कर रहा है। सेकंड इन्फेक्शन, यानी उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, इसको ट्रांसमिशन भी लिख सकते हैं, स्प्रेड कैसे हो रहा है, फैल कैसे रहा है। थर्ड सिम्टम्स क्या है इस डिजीज़ के, और फोर्थ इसका ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट दोनों इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा डिजीज़ है आज का न्यूमोनिया, ठीक है। तो इसका जो पैथोजन है, यानी जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट भी कह सकते हैं अपन इसको, डिजीज़ कॉजिंग जो एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है। सबसे पहले हम बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूमोकोकस न्यूमोनी। यहाँ पर न्यूमो का मतलब जो डिजीज़ से है, न्यूमोनिया से, और कोकस का मतलब इसकी शेप, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है राउंड शेप में होता है। कैसे शेप में होता है? राउंड में। तो राउंड शेप का वजह से इसको हमने क्या नाम दे दिया? न्यूमोकोकस। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि न्यूमोनिया, कोकस का मतलब होता है राउंड, ठीक है। तो न्यूमोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस, डिप्लो का मतलब होता है जब ये जो दो कोकाई से पास पास आ जाते हैं तो इनको डिप्लोकोकस बोल देते हैं। कोकस मतलब राउंड, डिप्लो मतलब 2, न्यूमोनी। एंड स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन। अगर ये चेन शेप में इस तरह से बहुत सारे कोकाई जुड़े हुए हैं तो इसको अपन स्ट्रेप्टोकोकस बोल देंगे। और न्यूमोनी यानी न्यूमोनिया डिजीज कॉजिंग एजेंट, तो ये अपन इसका कॉजिंग एजेंट या पैथोजन है वो न्यूमोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, यानी फैलता कैसे। स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स और स्पूटम ऑफ पेशेंट। इट इज़ एयरबोर्न डिजीज। एयरबोर्न डिजीज वो होते हैं जिसके पैथोजन एयर के थ्रू दूसरे तक जा सकते हैं, बट ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाता है। जैसे कोई पेशेंट खांसता है, छींकता है, कफिंग करता है, ठीक है, तो कफ के साथ ये ड्रॉपलेट जो होता है इसके, वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी कोरोना वायरस जो है कोविड-19 वो इसी तरह से फैल रहा है। तो ये भी इसका जो एयरबोर्न डिजीज है ये, तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स, ठीक है। आगे देखते हैं सिम्टम्स। तो सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें कफिंग, खांसी आती है लगातार, कफिंग आती है, जो म्यूकस बनता है अपने रेस्पिरेटरी जो ट्यूब्स है उसके अंदर, वो क्या है थोड़ा सा उसके अंदर इकट्ठा होने लग जाता है। तो उसके एक्यूमुलेशन से जो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई है, एल्वियोली है, वो क्या है ब्लॉक हो जाते हैं और हमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। रेस्पिरेटरी जो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, सांस लेने में अपन को रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है, और इसमें चिलिंग, उसको ठंड लगने लगती है पेशेंट को, ठीक है। उसकी जो बॉडी है उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, और बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जैसे इसमें देखें
कि देखो कलेक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ म्यूकस इन ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली। कहाँ कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? ब्रोंक्यूल्स में और एल्वियोली में ये इसका कलेक्शन हो जाएगा। सो डिक्रीजिंग द रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ द लंग्स, जो लंग्स की एफिशिएंसी है, सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, और इसकी वजह से डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में दिक्कत होगी, फीवर आ सकता है, चिलिंग ठंड लग सकती है, सिर दर्द हो सकता है, हेडेक, कफिंग, लिप्स, फिंगर, नेल जो हैं ये ग्रे से ब्लूइश हो जाते हैं कलर में। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। मेन सिम्टम जो है वो उसको सांस लेने में दिक्कत होगी और कफिंग लगातार बनी रहेगी। पेन हो सकता है यहाँ पर, जो अपना ये लंग्स का एरिया है जो, तो यहाँ पर लंग्स में अंदर पेन हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? देखो सबसे पहले हम इसको ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन या ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंको मतलब होता है ब्रोंक्यूल्स, ये जो ट्यूब्स हैं, और डायलेटर मतलब इनको फैलाना। तो ऐसी मेडिसिन यूज में लेंगे जो ब्रोंक्यूल्स को, एल्वियोली को, पूरे जो रेस्पिरेटरी जो कैनाल है, रेस्पिरेटरी ट्यूब है, उसको फैला सकते, फैलाएंगे तो अंदर एयर जा सकती है। तो इससे क्या है, जो ये प्रॉब्लम आ रही थी ना, डिक्रीजिंग इन रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी और डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। इसलिए अपन देखते हैं कि बच्चों को भाप जो देते हैं, वो भाप में क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन होती है, वो अंदर जाती है भाप, म्यूकस जो होता है उसको वो क्या करती है, डिजोल्व करती है और रेस्पिरेटरी ट्यूब को डायलेट कर देती है, मतलब उसको फैला देती है। तो फैलाने से सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। या फिर अपन देखें जो पंप इनहेलर यूज़ में लेते हैं अस्थमा पेशेंट, उसमें भी क्या, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि म्यूकस जम गया अंदर, तो उनको रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स है उसको फैलाने का काम करेंगे। तो ये सारी मेडिसिन होती है ब्रोंको डायलेटर। तो ऐसी मेडिसिन को अपन यूज़ में लेंगे जिससे रिलीफ होगा रेस्पिरेशन में, उसको पेशेंट को रिलीफ फील होगा। ठीक है, आगे देखें एंटीबायोटिक्स, स्पेशली पेनिसिलिन ले सकते हैं, एमॉक्सिलिन ले सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स होते हैं जो इस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, इस बैक्टीरिया को, और जिससे पेशेंट ठीक हो जाता है। इसके अलावा स्लाइटली बॉइल्ड वाटर विद सॉल्ट शुड बी टेकन। ये तो हर कोई डॉक्टर भी बताएगा कि गर्म पानी, थोड़ा उबला, थोड़ा गुनगुना पानी अपन यूज़ में लें, उसमें नमक डाल सकते हैं, उसके गार्गल्स कर सकते हैं। बड़ा पेशेंट है तो बच्चा है तो उसको चम्मच से अपन थोड़ा सा गर्म पानी, नेवाया पानी पिला सकते हैं। इस तरह से अपन इस डिजीज़ से बचे रह सकते हैं। जितने भी डिजीज़ हैं, जैसे न्यूमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, ये जो कोरोना है, इन सब में एक गर्म बॉयल पानी की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई गई है। तो ये तो हमको भी पीना चाहिए, जितना हो सके ठंडी चीज़ों से बच के रहे, क्योंकि अभी अपनी सिचुएशन ऐसी है, कोरोना जो बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो इसमें अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करना है, बूस्ट अप करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो गर्म पानी पिए थोड़ा थोड़ा, ऐसी चीज़ें खाएं जैसे अपन टर्मरिक जो हल्दी है उसको डाल के दूध में वो पी सकते हैं। ठीक है, तुलसी का यूज़ में ले सकते हैं, जिंजर यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, और भी जो भी इस तरह की हर्ब्स हैं उनको अपन यूज़ में ले तो अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, और इस तरह के डिजीज़ तो अपन को कभी होंगे भी नहीं। तो डिजीज़ वाला लेसन इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि ये जो फ़िलहाल जो कंडीशन है इसमें हम कोरोना के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। तो ये यहाँ पर प्रिवेंशन भी अपन को लेना है, और इसी के साथ अपनी जो स्टडी है उसको भी कंटिन्यू रखना है। बी सेफ, स्टे होम।